अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे से शफकत का मामला रखे, नफरतें खत्म कर दे। निजात का रास्ता सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में है। इमाम अल शेख मोहम्मद बिन हसन अल शेख का खुतबा हज। कहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए और जुदा जुदा रास्ते ना इख्तियार किए जाएं। इस्लाम दीन रहमत है और रहमत का रास्ता है। इंसान हो या जानवर, सबसे रहमत का मामला करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। वालिदैन से भलाई और रिश्तेदारों से सिला रहमी का रवैया अपनाने की तलकीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला लब्बैक। मैदान अरफात में 20 लाख से जायद हुज्जाज का रूह परवर इज्तिमा। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी, बख्शिश और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए दुआएं। हुज्जाज कराम गुरूब आफ्ताब के साथ ही मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा की जाएगी। हुज्जाज कराम रात भर खुले आसमान तले क़याम करेंगे और रमी के लिए कल जुमरात जाएंगे। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया जाएगा। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। सऊदी अरब की शाही शख्सियात के अलावा सुफरा, मायदीन शहर और उलमा और मशाइख की शिरकत। गिलाफ काबा की तैयारी में सोने, चांदी और 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल। कस्बा की तैयारी पर तकरीबन 70 लाख रियाल लागत आई है। मानसून के दूसरे सिस्टम की कराची में धुआंधार एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी। महकमे मौसमियात की रात 9 बजे तक तेज बारिश की पेशगोई। डीजी मेट कराची का कहना है, मजीद बारिश होना अभी बाकी है। बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। शहर कायद में बादल बरसते ही हुकूमती दावों का पोल खुल गया। शाहराहों पर जगह जगह पानी जमा। सदर में तिब्बत सेंटर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। अकबर रोड से हाई कोर्ट जाने वाले रास्ते पर कई फीट पानी जमा। पीटी थाने में पानी भर गया। शहरियों और पुलिस एहलकारों को मुश्किलात। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही 90% कराची बिजली से महरूम हो गया। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। बारिश के दौरान करंट लगने से मंगोपीर और सोल्जर बाजार में 2 अफराद जाँ बहक। मलीर और मंगोपीर में करंट लगने से 7 मवेशी भी लुक़मा अजल बन गए। के इलेक्ट्रिक ने कुंडे के तारों को मवेशियों की हलाकत का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का करंट लगने से अम्बाद का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद खनी का जिला शर्क़ी और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नक्कासी आब के जारी कामों का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर वज़रा, मुशीरान और बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक हैं। शहरी बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतें। सफाई मुहिम कराची की है, अली जैदी या मेयर की नहीं। मेयर चीख कर थक गया कि इख्तियार दो। सफाई मुहिम के लिए कोई चंदा मांगने आए तो न दें बल्कि FIR कटवाएं। वफाकी वजीर अली जैदी का शहरियों को मशवरा। कहा, शहर के तमाम नालों का कचरा साफ किया जाएगा। गुज्जर नाले से लोगों ने कभी पानी बहते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब सफाई के बाद ये मुमकिन हो सका है। बोले, अब सिर्फ गंदा पानी समंदर में जा रहा है, अब कचरा समंदर में नहीं जाता। अगले फेज में समंदर में गंदा पानी शामिल होने से रोकेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। ठट्टा, सजावल, सांघड़, जैकबाबाद, उमरकोट में भी बादल बरस पड़े।
सबाबी, शांगला, दीर, बुनेर, सवात और मलकगंज समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। शहरी खौफजदा होकर घरों से निकल आए। मकबूजा कश्मीर में छठे रोज भी कर्फ्यू जारी। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस समेत मवासलात का निज़ाम मफलूज। कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद। ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत। हुर्रियत क़यादत घरों और जेलों में नज़रबंद। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों कश्मीरी पाकिस्तानी परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ नारेबाजी। काबिज़ भारतीय फौज की फायरिंग से दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। एक आंखों पे अटैक करते हैं, मुंह से नहीं डरते। ये लोग बुज़दिल कितने मुजाहिद मारेंगे, घर घर से मुजाहिद निकलेगा। काबिज़ भारतीय फौज ने निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर सफाकियत की सारी हदों को पार कर दिया। पिछले एक हफ्ते के दौरान श्रीनगर के अस्पतालों में पैलेट गन का शिकार 21 नौजवानों को लाया गया, जिनमें अक्सरियत बसारत से महरूम हो गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 14 अगस्त का लोगो जारी। मोदी मौजूदा दौर का हिटलर है जिसने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया। कश्मीर पर हमला और नाइंसाफ़ी पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में कश्मीर का झंडा लहराया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, माजी में कश्मीर का मुकदमा दुरुस्त अंदाज में नहीं लड़ा जा सका। साबिका हुक्मरानों की तरजीहात अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म होती थीं। जब लीडर चोर हो तो कौम उसको फॉलो करते हुए घर घर में चोर डाकू पैदा करती है। पाक भारत मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। शायद हमारा कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। जंग मुसल्लत की गई तो यह आखिरी जंग होगी। पाकिस्तानियों जागते रहना। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने थर और समझौता एक्सप्रेस बहाल करने की भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। कहा कि लाल चौक हिंदुस्तान के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। बोले कि ऑपोजिशन का सिर्फ एक ही मसला है कि हमें कुछ ना कहो, बाहर जाने दो। चौधरी शुगर मिल्स के इस पीपल्स पार्टी ने बनाया जो शरीफ खानदान को ले डूबेगा। वज़ीर ख़ारजा कामयाब दौरे चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहा, चीन ने मसला कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया है। कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बाहर निकल रहे हैं। कश्मीरियों को फायरिंग और कर्फ्यू से दबाने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन थॉमस आर सूजी का सेक्रेटरी खारिजा माइक पॉम्पियो को खत। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और आर्टिकल 370 के खात्मे पर इज़हार तशवीश। कहा कि अमेरिका इंतहा पसंद मोदी के बेलगाम और जारहाना इकदाम रोकने के लिए किरदार अदा करे। भारत के जंगी जुनून की वजह से जंग के खतरात मंडला रहे हैं। आर्टिकल 370 का खात्मा मकबूजा कश्मीर की सियासी हैसियत पर बराह रास्त हमला है। भारतीय इकदाम को रोकना अमेरिका और आलमी बरादरी का फर्ज है। अमेरिका भारत को मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दाम वापस लेने पर मजबूर करे और मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर से मुताल्लिक़ उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश। कश्मीर को मुतनाज़ इलाक़ा तस्लीम करने का एतराफ़ है। आलमी बरादरी भारत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाले। कतर में कैद 53 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई की तकरीब दोहा की मरकजी जेल में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम के दौरान कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। हुकूमत का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी मजदूरों को सेहत कार्ड देने का ऐलान। कहा, 15 अक्टूबर से बैरून मुल्क जाने वाले मजदूरों के लिए सेहत सहूलत का आगाज़ करने जा रहे हैं।
वजारत सेहत और वजारत समंदर पार पाकिस्तानी मिलकर बैरून मुल्क जाने वाले मजदूरों के इलाज का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। जुल्फी बुखारी का 15 अगस्त को लंदन में भारतीय कौंसुलेट के बाहर एहतजाज का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासाजात केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसीह कर दी। हमजा शहबाज को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। कत्ल केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के दामाद की अदालत में पेशी। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नायब लाहौर का जेर हिरासत मुल्ज़िमान के लिए ईद पर खुसूसी प्लान। मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान अपने अहल खाना से मुलाकात कर सकेंगे। जेर हिरासत मुल्ज़िमान नायब लाहौर में वाक़ मस्जिद में बाजमात नमाज ईद अदा कर सकेंगे। मुल्ज़िमान को ईद के पहले रोज़ नायब की जानिब से खुसूसी खाना दिया जाएगा। मुल्ज़िमान को सेल से बाहर रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। गिलगित में शाहराह कराकरम पर पटन के करीब कार खाई में जा गिरी। बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक दीर पाइन से था। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में दिन रात मेले का समा। कराची में बारिश के बाद मवेशियों की कीमतों में कमी आ गई। बच्चों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की खिदमतें जारी। परदेसियों की ईद अपनों में मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवानगी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बेपनाह रश। बसों और ट्रेन में जगह कम पड़ गई। मुसाफिर छतों पर सफर करने पर मजबूर। मुतादिद ट्रेन 13 घंटे तक ताखिर का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए मांगने शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मार्केटों में मसाला जात और सब्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया। तलब बढ़ते ही टमाटर, प्याज और मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी गईं। छुरी, चाकू और बोगदे तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। ईद उल अज़हा पर शहरी सफाई का खास ख्याल रखें। पाक फज़ाइया की अपील। पैगाम में कहा गया है कि जानवरों की आलाइशें और बाक़ियात मुकर्ररा मकामात पर फेंकें। आलाइशों पर बड़े परिंदों की आमद से पाक फज़ाइया के तैयारों की बाहिफाजत लैंडिंग और टेक ऑफ को खतरात लाहक होते हैं। जज्बे हर फौजी के आला जिन पर दिल कुर्बान। जज्बों की गर्मी से हमने मार लिया मैदान। इस कौम की अजमत है, इस कौम की मेहनत है, इस कौम की हिम्मत है यारो अपना पाकिस्तान। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली महल्ले मिली नगमों और तरानों से गूंजने लगे। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार।